सपा के विधायक हंगामा नहीं किए, सरकार स्वयं हंगामा कराती है। कोडीन युक्त सिरप से जो हाहाकार मचा है, विपक्ष ने हंगामा करके इस पूरे सदन को ही स्थगित करवा दिया। क्या ये सही था? हम अपनी जनता की आवाज सदन में न उठावें। और जो समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, इनको दलाली नहीं मिल रही है। अखिलेश यादव के जो विधायक हैं, उनका तो काम है हंगामा कराना। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी। यदि महाराज जी सरकार नहीं होती तो बहन बेटी आए दिन मारी जाती। जनता संतुष्ट है, नेता संतुष्ट हो ना हो उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव का से पहले आखिरी जो बजट सत्र शुरू हुआ, वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। कारण था सपा विधायकों का हंगामा। सत्र शुरू होने से पहले ही सपा के विधायकों ने बड़ी जोर शोर से हंगामा किया बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों को लेके, जिससे सदन स्थगित कर दिया गया है कल 11 बजे तक। अब हम कुछ लोगों से बात करते हैं कि इसका कारण क्या रहा है। जैसे कि आज बजट सत्र शुरू हुआ उससे पहले ही स्थगित हो गया है, उसका क्या कारण रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की आवाज, नौजवानों की आवाज, बेरोजगारों की आवाज, गरीब मजलूमों की आवाज सुनना नहीं चाहती है। प्रतिपक्ष का काम है कि वो जनता की आवाज सदन में उठावे। चूंकि 403 विधानसभा क्षेत्र है और हर विधायक अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को सरकार को बताना चाहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी नहीं, अभी जैसे आज बजट नहीं सुनना चाहते। नहीं, आज बजट सत्र जो शुरू हुआ, वो शुरू होने में आप बात तो अपनी उसमें रख सकते हो ना। बजट सत्र में सदन में आप बात रखने का जब मौका ही नहीं रखा गया, उससे पहले ही सपा के जो विधायक थे उन्होंने हंगामा कर दिया है, तो बात कैसे रखी जाएगी? सपा के विधायक हंगामा नहीं किए, सरकार स्वयं हंगामा कराती है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं फिर कहना चाहता हूं, वो गरीबों को, मजलूमों की और भ्रष्टाचार मिटाने की समस्या पे बात नहीं करना चाहती। कोडीन युक्त सिरप से जो हाहाकार मचा है, 2-3 हजार करोड़ रुपया जो है अवैध तरीके से लोगों ने बनाया है। आप ये बताइए, एक बर्खास्त सिपाही जो है 5 करोड़ का जो है यहाँ महल बनाया है, तो ये कैसे बनाया है, उस पे वो लोग चर्चा करना चाह रहे थे, बातचीत करना चाह रहे थे। तो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी उन लोगों की बातें नहीं सुनना चाह रहे थे, बात करने नहीं दे रहे थे, तो हंगामा नहीं करेंगे। हम अपनी जनता की आवाज़ सदन में न उठावें, हम अपने जो है क्षेत्र की समस्या की जो है इस सदन में न उठावें। यानी आप सदन में आवाज नहीं उठाने दे रहे हैं प्रतिपक्ष के नेताओं को, तो हंगामा होगा ही। प्रतिपक्ष का काम है कि आम जनता की समस्याओं को सदन में लाके बतावे, सरकार को बतावे। अब सरकार सुनना नहीं चाह रही। लेकिन इस तरीके से, जिस तरीके से विपक्ष ने हंगामा करके इस पूरे सदन को ही स्थगित करवा दिया, क्या ये सही था? मैडम, ये विपक्ष क्यों लगा रही? ये सरकार जो है हंगामा करवा रही है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी करवा रहे हैं। सतीश तो विधानसभा के बाहर तो सारे सपा के विधायक खड़े थे पोस्टर हाथ में लिए हुए, तो सरकार कहां से आएगी? जब हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हमें जो है विधानसभा के अंदर जो चौधरी चरण सिंह का मूर्ति लगी है, तो वहाँ हम जो है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी जो प्रतिपक्ष के लोग थे, उन लोगों ने वहाँ जो है नारेबाजी लगाई कि लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, उसमें कौन सी बात है? ये सरकार क्यों नहीं बात सुनती है आम नागरिकों की, आम जनता की? तो ये आवाज उठाना प्रतिपक्ष का काम है। अगर ये बात सुने होते तो हंगामा क्यों होता? अच्छा, जो आप कह रहे हैं कि सरकार आवाज उठाना सरकार का काम है, तो ये सदन स्थगित करने से आवाज आपकी सुन ली जाएगी क्या? हम सदन स्थगित करने वाले कौन होते हैं? विधानसभा अध्यक्ष के पास अधिकार होता है सदन स्थगित करना और सदन चलाना। आप कह रही प्रतिपक्ष को लगा रही। कैसी पत्रकार है, कहां से पढ़ के आई हैं आप, उस पर भी गौर करिए। सच्चाई है कि सरकार की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो सदन चलावे, प्रतिपक्ष का जो है कम बनता है। प्रतिपक्ष के लोग आम जनता की आवाज उठाने के लिए वहां बोलते हैं, लेकिन जब बोलने नहीं दोगे तो उनका मजबूरी होती है कि वो अपनी आवाज तेज करें, चिल्लाएं, रोएं कि हमारी आवाज सुन लीजिए। चूंकि जो विधानसभा अध्यक्ष होता है वो सभी का एक तरह से मालिक होता है। जिस तरीके से आज विधानसभा के बाहर सत्र शुरू होने से पहले ही सपा के विधायकों ने जो हंगामा किया, वो सही था? देखो मैडम, ऐसा है, समाजवादी पार्टी जो हैं, माननीय जो विधायक हैं, अखिलेश यादव के जो विधायक हैं, उनका तो काम है हंगामा कराना। मानी जी का लॉ एंड ऑर्डर बहुत तेज है,
बढ़िया तरीके से काम चल रहा है, कोई सरकार में परेशानी नहीं हो रही है, बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। और जो समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं इनको दलाली नहीं मिल रही है, सट्टा नहीं हो रहा है, इसलिए जो बदनामी कराते हैं। मानी जी हमारे बहुत ही बढ़िया तरह से काम कर रहे हैं और 100% लाभ हो रहा है पब्लिक को। अच्छा, जो अभी बजट सत्र जो आया है, बजट जो आया है संसद में पेश किया गया है, उसमें आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से यूपी के लिए जो भी बजट आया है उसमें आप कितना सहमत है, कितना खुश है? 100%। अभी जो जैसे बात हुई, अगर हम एक मुद्दे को उठाएं तो उसमें जैसे गर्ल्स की पीजी की बात हुई है कि पीजी का व्यवस्था कराई जाएगी, बनवाया जाएगा, क्या लगता है उससे समस्याएं खत्म हो जाएंगी? सब समस्या खत्म हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। जे अखिलेश यादव ने 10-15 आदमी यहाँ विधानसभा में छोड़ दिए हैं, उनको 300 रुपये दारू पीने के भेज दे दें फंड से कि बाबा के खिलाफ बोलो। बाबा जी बढ़िया काम कर रहे हैं, उनका कोई काम खराब नहीं है। हम सब लोग संतुष्ट हैं महाराज जी की सरकार से और महाराज जी की जो नीतियां हैं। यदि महाराज जी की सरकार नहीं होती तो बहन बेटी आए दिन मारी जाती। सारे अधिकारी काम करें, प्रोटोकॉल होता है, सिस्टम से काम चलता है, एकदम तो एक दिन में काम तो हो नहीं जाएगा। ये तो आप जो बोल रहे हैं कि बाबा जी की सरकार में अगर सरकार नहीं होती तो बहन बेटियां मारी जाती, तो अभी जो ये सब रेप है, अगर ये सब होते तो ये कहाँ से हो जाते हैं? रेप नहीं हो रहा है, जो रेप हो रहा है उस पर माननीय जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऐसा मुख्यमंत्री हमने आज तक ही नहीं देखा इस उम्र में। 24 घंटा काम करने वाला मुख्यमंत्री, रातों दिन काम करते हैं महाराज जी। 6:30 बजे मैं दरबार में गया था, सब कार्यकर्ताओं के लिए उन्होंने व्यवस्था की है, चाय नाश्ता भोजन। ऐसा कोई नेता ने भोजन किया हो तो हमें बता दो। आपको अगर सरकार ने भोजन करवा दिया तो आप खुश हो गए? 100% महाराज जी, चाय बिस्कुट। काम बताइए, उनके काम कितने अच्छे हैं, भोजन से तो आप संतुष्ट हैं? 100% का बढ़िया है। कौन से बुलडोजर एक्शन कैसा है? बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई माफिया उदम नहीं कर रहा है। चाहता घूमो, रात में घूमो, कहीं भी घूमो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया काम चल रहा है सरकार का। जिस तरीके से अभी बजट सत्र यूपी के लिए आया है, उसमें ना ही महंगाई को लेके अभी इतना कुछ बात हुई है, ना ही बेरोजगारी को लेके बात हुई है। इस मुद्दे को जब विपक्ष ने रखा तो सदन जो है स्थगित कर दिया गया। कितना आप सहमत हैं इस बात से? ये लोग गलत कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग। हल्ला करने से कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छा काम चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। जो आज हो रहा है वो पहले कभी ना हुआ है और ना आगे होगा। बस मेरा तो ये कहना है, महाराज जी से सब लोग संतुष्ट हैं, जनता संतुष्ट है, नेता संतुष्ट हो ना हो उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता संतुष्ट होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जो बनता है वो जनता के लिए बनता है, वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बनता है। बस मेरा यही कहना है। अच्छा, अभी जो आप बोल रहे हैं जनता के लिए बनता है, तो अभी तो जनता बहुत विरोध कर रही है बीजेपी की। यूजीसी की अगर हम बात करें तो अभी जो वोटर जो है स्वर्ण है वो बहुत विरोध कर रहे हैं, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, 27 में चुनाव है विधानसभा के, पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक तरफा सरकार बनेगी, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई विरोध नहीं कर रहा। कुछ लोग चिल्ला रहे हैं, चिल्लाने दो, चिल्लाने भी चाहिए। कुछ लोग में बहुत लोग आ जा रहे हैं, चाहे हम वो SC/ST की बात करें या जनरल की बात करें, विरोध तो हर तरफ हो रहा है यूजीसी को लेके। क्या लगता है ये इसका असर 2027 में पड़ सकता है? कोई विरोध नहीं है, SC/ST के लोग भी हमारे ही लोग हैं, हमारे भाई हैं। वे हमसे दूर थोड़े ही रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। सभी लोग मिलकर काम करेंगे, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, यही नारा है भारतीय जनता पार्टी। अभी हाल ही में वो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, यूएस के जो राष्ट्रपति हैं, उनका एक बयान आता है। उन्होंने कहा कि मेरा बस चले तो मैं मोदी जी का पॉलिटिकल करियर एक बार में खत्म कर सकता हूँ। क्या किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री को लेके ऐसे शब्द बोलना कितना सही है? गलत है, कुछ नहीं कर पाएंगे, दूसरे देश से क्या कर देंगे? क्या लगता है डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर सकते हैं? नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। ये जो इन्होंने बोला, ये जो बयान दिया, इसका जवाब आप देना चाहते हैं? गलत है। एक देखो, प्रधानमंत्री की गद्दी पर जो आदमी बैठा है, जो व्यक्ति बैठा है, वो सम्मान्य होता है, देश का प्रथम नागरिक होता है। उसके लिए गलत शब्दों का प्रयोग करना तो बहुत गलत है, करना नहीं चाहिए। वो किसी भी पार्टी से हो, वो कोई भी हो, करना नहीं चाहिए, मेरा तो ये मानना है।
तो इसमें अभी जैसे बयान उनका आया है, उसमें मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते या फिर जो उनके संबंध उन पे कुछ असर पड़ सकता है? आ जाए ना ट्रम्प जी, यहाँ आ जाए, स्वागत है उनका, करके देखें, कुछ पता लग जाएगा। अच्छा, इसका बोलने का क्या कारण, कुछ तो कारण रहा होगा जो उन्होंने बोला मोदी जी को ऐसा? कुछ लोग बीमार हैं और इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, MBBS MD तमाम बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं जो 1 मिनट में नब्ज पकड़ते हैं। यहाँ हकीम भी लोग रहते हैं जो नब्ज से इलाज करते हैं। आए लखनऊ में, आए यूपी में, आए। आप इनडायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ बुलाना चाहते हैं? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं बुलाना चाह रहा। आपके कहने का मतलब है कि जो आप मरीजों की बात कर रहे हैं, मरीज आप ट्रंप को बोल रहे हैं? जो गलत बात बोल रहेगा वो मरीज ही तो है, वो बीमारी तो है कहीं ना ये कहीं। कहने का मतलब उनका इलाज होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। जो किसी के बारे में कोई भी हो वो गलत भाषा का प्रयोग करेगा तो उसका इलाज होना चाहिए 100%।